एक वृद्ध अपना घर बनवा रहा था और बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान घर के बाहर पड़ा हुआ था, उन्हें चोरों से बचाने के लिए वह वृद्ध घर के बाहर रात में सो जाता है। 23 से 24 फरवरी 2025 की दरमियानी रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से उस वृद्ध की हत्या कर दी जाती है। सुबह जब लोग उठते हैं तो पाते हैं कि बुजुर्ग खाट पर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। वहीं घर के बाहर की दीवार और गांव के कई घरों की दीवारों पर एक धमकी भरा हुआ संदेश लिखा हुआ है। दीवारों पर लिखे उन धमकी भरे संदेश में गांव के ही 5 और लोगों को जान से मारने का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही मौत की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई थी और हत्यारे ने खुद को कलयुग का कल्कि अवतार भी बताया था। कल्कि अवतार बताने और 5 अन्य और लोगों की जान लेने की धमकी भरे संदेश से गांव भर में दहशत का माहौल बन गया था। जिनके नाम दीवारों पर लिखे थे वे लोग डरे सहमे हुए थे, घर से कम निकल रहे थे, लेकिन गांव के कुछ लोग इस पर खूब मजा ले रहे थे, खूब ठहाके लगा रहे थे। कुल मिलाकर गांव में चौक चौराहों पर चुटेले अंदाज में मजे भी लिए जा रहे थे। तो शाम होते ही गांव में सन्नाटा पसर जा रहा था, कर्फ्यू लग जा रहा था। कलयुग के कल्कि का खौफ कुछ इस तरह था कि शाम या रात को जब भी कोई युवा बाहर निकलता तो वो 2 या 3 के झुंड में निकलता, किसी को साथ लेकर जाता। लोग अपने घरों की छतों बालकनियों से गांव की पहरेदारी करने लगे। इधर पुलिस भी हत्यारे को पकड़ने के लिए परेशान है। वह कलयुग को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। गांव में ही वह पुलिस डेरा डाल चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। पुलिस जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना जरूरी है, क्योंकि गांव में ये सब अंधविश्वास की बातें बहुत तेजी से फैलती है। तो जब मामला सुलझा लिया और उस बुजुर्ग की हत्या का जो आरोपी, जिसने खुद को कल्कि को अवतार बता रहा था, जब उसे पकड़कर वो लोगों के सामने रखा गया, जब हकीकत खुली तो लोग भी अचंभित रह गए। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, जय सतनाम। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर आप यदि नए हैं तो इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का एक जिला लगता है कोरबा। कोरबा में 23 से 24 फरवरी 2025 की दरमियानी रात राम सिंह कंवर की अज्ञात आरोपी के द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के बाद घर व आसपास की दीवारों पर मृतक राम सिंह के बेटे जगदीश कंवर के नाम धमकी भरा संदेश लिखा था। संदेश में आरोपी ने लिखा था कि झूठ बोलेगा जगदीश तो महंगा पड़ेगा। इसके 1-2 दिन बाद आरोपी फिर से गांव की एक दीवार पर लिखा कि अगली वारदात पकरिया गांव नवापारा गांव की बस्ती में होगी और इस बार मोनू की बारी है। खुद को कलयुग का कल्कि अवतार भी बताया और लिखा कि राम सिंह की मौत के बाद अब 5 और लोगों की हत्याएं होंगी। इन लोगों की हत्याओं का तारीख भी आरोपी ने मुकर्रर कर दिया।
लोगों को समझ नहीं आ रहा था, कुछ इसे किसी की शरारत समझ रहे थे, तो कोई इसे तंत्र मंत्र से जुड़ा मामला बता रहा था, तो कोई इसे सीरियल किलर बताकर गप्पे गढ़ रहा था। आरोपी जिसने खुद को कल्कि का अवतार घोषित किया था, जिसने राम सिंह की अंत्येष्टि के अगले दिन मुक्तिधाम में तलवार और एक धमकी भरी चिट्ठी छोड़कर सनसनी फैला दी। अब तलवार और एक धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद गांव वाले काफी डरे और सहमे हुए नजर आने लगे। इधर पुलिस के लिए भी यह मामला एक बड़ा चुनौती बन गया। पुलिस के हाथ खाली है, कोई गवाह सबूत चश्मदीद नहीं है, गांव में एक सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिसे देखकर आरोपी तक पहुंचा जा सके या किसी पर शक हो सके। सबूत के नाम पर है तो सिर्फ दीवारों पर लिखी हुई हैंडराइटिंग, जिसमें आरोपी ने 5 और लोगों को जान से मारने सहित खुद को कलयुग का कल्कि का अवतार भी बताया है। पुलिस को यकीन था कि आरोपी खुद को कल्कि का अवतार बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वहीं गांव में अंधविश्वास तेजी से फैलता है। इस बात को पुलिस गंभीरता से लेकर चल रही थी। ग्रामीणों के बीच अंधविश्वास न फैले, इसके लिए आरोपी को जल्द से जल्द बेनकाब करना पुलिस के लिए चुनौती थी। पुलिस अब गांव के ऐसे संदिग्ध लोगों जिनका पूर्व में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, ऐसे लोगों की हैंडराइटिंग सैंपल लेकर रायपुर लैब भेजना शुरू करती है कि जिस किसी से दीवार पर लिखी हैंडराइटिंग से इन संदिग्ध की हैंडराइटिंग मैच कर गई तो समझो कि कातिल पकड़ा गया। करीब दर्जन भर से अधिक लोगों के हैंडराइटिंग सैंपल रायपुर भेजे गए। जब रिपोर्ट आई तो पुलिस दंग रह गई। जितने भी सैंपल भेजे गए थे उनमें से किसी का भी उस दीवार पर लिखी हैंडराइटिंग से मैच नहीं किया। अब कोरबा एसपी ने आरोपी को पकड़ने 26 सदस्यीय पुलिस टीम बनाकर सभी एंगल से जांच करना शुरू किया। पुलिस की टीम ने मामले की अलग अलग बिंदुओं को लेकर तहकीकात शुरू की, मुखबिरों का जाल बिछाया। इस बीच पुलिस को कई अहम जानकारी मिली और पुलिस धीरे धीरे सूत्रों को पिरोते हुए हत्यारे तक जा पहुंची। पुलिस ने गांव में ही डेरा डाला। जांच के दौरान पता चला कि मृतक राम सिंह कंवर का बेटा जगदीश कंवर का गांव की ही एक महिला के साथ अवैध संबंध है। इसी महिला से जांजगीर चांपा जिले के सिवनी निवासी 26 वर्षीय विकास यादव के भी अवैध संबंध रहे हैं। पुलिस को शक हुआ और विकास यादव को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। इस पर विकास यादव टूट गया और पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लगा और अपना अपराध भी कबूल कर लिया। आरोपी विकास यादव ने बताया कि उसे पसंद नहीं था कि जगदीश सिंह उस महिला के साथ शारीरिक संबंध रखे। इसी के बाद विकास यादव ने जगदीश सिंह कंवर को जान से मारने का मन बना लिया था। आरोपी ने यह भी बताया कि पुलिस को भ्रमित करने के लिए वह बार बार दीवारों पर लिखकर धमकी देता था ताकि शक किसी और पर जाए और पुलिस उसे पकड़ न सके। आरोपी मीडिया की खबरों पर भी नज़र बनाए हुए था और उसी के आधार पर अपनी अगली चाल चलता था। आरोपी विकास यादव ने कल्कि के अवतार फिल्म देखकर जगदीश सिंह कंवर की हत्या की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने बताया कि वारदात के बाद वो बार बार गांव जाता था, यह देखने के लिए कि लोग डरे हैं या नहीं और गांव का माहौल कैसा है। वह
वहां जाकर खुद भी मजे लेता था, लोगों को कल्कि का खौफ दिखाता था। अब चूंकि पुलिस ने गांव में ही डेरा डाल लिया था, रात भर वहीं सोती थी, ग्रामीणों से लगातार पूछ कर रही थी। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिल ही गई और आरोपी को पकड़ लिया गया। हत्यारे विकास यादव ने बताया कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को गुमराह करने गांव के दीवारों पर खुद को कल्कि का अवतार बताकर और कुछ ग्रामीणों की हत्या करने संबंधी संदेश लिख दिया। उसने गांव के शमशान घाट में भी एक हथियार रख दिया और वहां पे एक मनगढ़ंत चिट्ठी भी छोड़ दी। इस वारदात को सुलझाने के लिए स्वयं पुलिस अधीक्षक मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने 30 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की एक टीम भी बनाई थी। इस टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश ठाकुर, क्राइम एवं यातायात प्रभारी रविंद्र कुमार मीना, भूषण एक्का, युवराज तिवारी, प्रेमचंद साहू, अजय सोनवानी, संतराम सिन्हा, परमेश्वर गुप्ता, अमर जायसवाल, राम पांडे, दुर्गेश राठौर, चक्रधर राठौर, अनिल खांडे, गुना राम, सचिन नवनीत, राजेश कंवर, लखन कुर्रे, बसंत भेना, गीता तिर्की, किशोर तिग्गा, आलोक टोप्पो, कौशल महिलांगे, चंद्रगुप्त गुप्ता, राम पाटले, प्रदीप राठौर, संजय रात्रे, अशोक चौहान, रितेश शर्मा, डांगल मंडावार, समार सिंह, विकास कोसले, सूर्या खुटे, अनुराधा कंवर, उमेश मैस्मा, समार साहेब पैकरा, राम कुमार पैकरा, नीतीश तिवारी, प्रेमचंद साहू, नरेश चंदेल, महसिंह सिदार, वीरेंद्र अनंत, अजय यादव, पुष्पेंद्र खूंटे, रामेंद्र बर्मन, यादराम बघेल, श्याम जी एक्का, ओम प्रकाश निराला, डोमन ओए, वीरकेश्वर प्रताप सिंह, सुशील प्रशांत, रवि चौबे, रेणु टोप्पा आदि शामिल थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।